बहुत माता जी गजब के माता जी हैं। उसके आश्रय से होता है, अगर ये बात याद कर ली और आश्रय ले लिया तो 10 ही धर्म हर क्रम चलेगा। भाषा में अलग बात है, भाव भाषण में आना चाहिए। भाषा में ही नहीं आए तो भाव भाषण तो कब आएगा? सहज हो, क्या परिभाषा है? किसकी? धर्म की परिभाषा एक है कि 10 है? एक ही है। तो उसकी परिभाषा क्या है? धर्म का स्वरूप 10 है। अभी माता जी ने बताया, जहाँ एक है वहाँ 10 ही होते हैं, जैसे अनंत होते हैं। अनंत गुण है ना आत्मा के, तो अनंत निर्मल पर्याय का जन्म होना, वहाँ सम्यक दर्शन सहित चारित्र की पर्याय का अंश में परिणमन पर्याय में चालू हो जाता है। चार गति में कोई भी जीव नहीं हुआ। कैसे? उस जीव ने पर्याय की बात सुनकर के अपने को दृढ़ स्वभाव समझ में आ गया और अपनी परिणति में दृढ़ स्वभाव का आश्रय लेकर अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्रकट कर लिया। इसलिए वैसा का वैसे ही 10 धर्म है। उसको कहने का स्वरूप है, होता एक है लेकिन होते 10 ही है। कैसे पता लगे? सम्यक दर्शन में श्रद्धा होती है, प्रतीति होती है, अंश में निर्मलता भी होती है, लेकिन उसकी जो बढ़ोतरी होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, वो तो दिगंबर मुनिराज ही होती है। और दिगंबर मुनिराज के निर्भयता, निराकुलता, शांति, आनंद, अतीन्द्रिय रस, अनंत गुणों का स्वाद, अद्भुत स्वाद, अतीन्द्रिय आनंद का रस प्रचुर पर्याय में चलता है। इसलिए मुनिराज से जैसा धर्म चारित्र का मुनिराज के हो गया है, वैसा चारित्र में अभी सम्यक दृष्टि के नहीं हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन होने से शुरुआत हुई है। क्योंकि इस जीव ने अपनी परिणति में अपने दृढ़ स्वभाव का निर्विकल्प आश्रय लेकर निर्विकल्प रस का जन्म कर लिया है। कोई भी जीव हो, चार गति में और किसी भी क्रम में, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। ये परिभाषा याद होगी तो आगे काम चलेगा, नहीं तो नहीं तो यह क्षमा की बात का संभव नहीं है। संता बोल रहे हैं, चारों गति का कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्रिय। हाँ, कोई भी जीव नहीं चलता है। संगी पंचेंद्रिय जिसमें बुद्धि है, जो सोच सकता है कि शरीर मेरा है, पर मेरा है, वो जीव चलेगा। पशु भी चलेगा, नारकी भी चलेगा। संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए कि जिसमें सोचने समझने की ताकत है, डिसीजन करने की भी ताकत है, उसी का नाम सोचना समझना है। सोचे समझे में डिसीजन निर्णय नहीं करे तो कोई मतलब नहीं है, वो असंगीवती है। फिर किसी भी क्षण ये काम कर सकता है, क्या निज स्वभाव का आश्रय लेकर के वितराग भाव प्रकट कर सकता है। तो कर सकता है कि होता है? होता है। तो कर सकता है क्यों बोलते हो? होता है, हो सकता है, उसमें ऐसी सामर्थ्य है। जब हो जाए तब एक धर्म प्रकट होता है कि 10 ही प्रकट हो जाते हैं?
में कहाँ से दिखेंगे अभी? मतलब सम्यक दर्शन हुआ है, श्रद्धा हुई है, उसकी जो चारित्र की पर्याय उसमें तो भय, चिंता, राग, द्वेष सब चलते हैं। मोह जो है उसकी जान तो निकाल दी है श्रद्धा में, लेकिन चारित्र में बहुत मोह होता है। और उसका वर्णन जिनवाणी में बहुत करते हैं और जीव को दिखता भी है। ऐसा नहीं होता है कि सम्यक दर्शन होते से ही मुनिराज बन जाते हैं, और ऐसा भी होता है, बन भी सकते हैं, पर सब जीव ऐसे पुरुषार्थी नहीं हो पाते हैं, तो क्रम पड़ता है। ये तो कठिन नहीं है ना बात। कारण क्या है कि अपनी परिणति में विकल्प जाल चल रहे हैं। ज्ञानी के भी चलते हैं, अज्ञानी के भी चलते हैं, मुनिराज के भी चलते हैं। कम ज़्यादा है, लेकिन है तो सही ना विकल्प। किसको नहीं हो रहे विकल्प? कारण प्रकार सभी को है, अपने को हो रहे कि नहीं हो रहे? संसार अवस्था में सब हो रहा है। तो प्रसन्नता आनी चाहिए ना, दिखी नहीं चेहरे में, तो कहाँ के कहाँ विकल्प में चले गए? इसका मतलब वो मेरे नहीं है। मेरे नहीं है, ये श्रद्धा की बात है। और अंश में निर्विकल्प रस, चेहरे पे प्रसन्नता आना चाहिए, एकदम खिला हुआ चेहरा, बिल्कुल प्रसन्नता बिल्कुल। निर्विकल्प रस प्रकट हो तब प्रसन्नता हो। तो ये तो ज्ञानी हुआ, नहीं तो सुना का एक धर्म भी नहीं हुआ। निर्विकल्प रस प्रकट हो तभी तो जिनवाणी सुनी उसने। और जैसा जिनवाणी ने कहा आत्मा परमात्मा है, तो उसका परिणति में पर्याय ने अपने दृढ़ का आश्रय लिया एक क्षण भी, तो पर्याय ने अनंत गुणों का रस व्यक्त वेदन में और प्रकट रूप से आ गया है। बातें नहीं है सम्यक दर्शन। अब अंदर में दूसरे जीव को देख करके कितने ही उपसर्ग आदि देखते थे, कितने ही दुख देता दिखे, तो ये पूर्व कर्म के उदय का अनुसार उदय आया है, ऐसा हर सम्यक दृष्टि समझता है, जानता भी है, मानता भी है। फिर भी परिणति में उसके राग द्वेष चारित्र मोह की वजह से होते ही हैं। ऐसा कोई जादू नहीं है कि सम्यक दर्शन होते से चारित्र मोह भी दूर हो जाए सब जीव का। कोई जीव का हो सकता है कि चारित्र मोह बहुत क्षीण हो जाए, लेकिन राजमार्ग ये है कि इससे ही फॉलो होता है गुण स्थान को। सम्यक दर्शन होने पर 14 गुण स्थान ही होता है, फिर देश व्रत होने पर ही 5वां गुण स्थान होता है, व्यवहार भी और निश्चय भी। निश्चय व्यवहार क्या होता है? ध्यान दो। व्यवहार में भूमिका के अनुसार जैसे चौथा गुण स्थान है, तो भूमिका मतलब व्यवहार में अन्याय नीति अभक्ष का भक्षण नहीं करेगा, और अंतर में एक कषाय चपड़े का अभाव चलेगा उसमें। ऐसा करता तो दिखता अन्याय नहीं तो। नहीं, वो चारित्र का दोष है। तो ये बोलो, ये बोलना चाहिए ना, ये बात छिपाना लायक है। चारित्र के दोष में भूमिका अनुसार उसकी परिणति में अस्थिरता से अन्याय भी हो जाता है, अनीति भी होती है, अभक्ष भी हो जाता है। जैसे 5वें गुण स्थान वाले का नहीं होगा, व्यवहार भी ऐसा चौथे वाले के कैसे संभव है? स्थूल का त्यागी होता है, स्थूल अन्याय अभक्ष नीति नहीं होगी। स्थूल का मतलब
मोटा मोटे मोटे मोटा ईश्वर का मतलब सामान्य रूप से मोटे 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 रूप में राजदंडे और लोक निंदे ऐसा कार्य नहीं होता इसका। क्या बोले माता जी? राजदंड और लोक निंद्य ऐसा काम संगीत स्तुति का। राजदंड भी होता है। पंचम गुण स्थान होती है। अभी चौथे की बात चल रही है, चौथे गुण स्थान वाले की बात चल रही है। अनीति भी होती है, अभक्ष भी होता है। चौथे गुण स्थान में तो विगो चारित्र उन्होंने क्या करा, परिवार के लिए लड़ाई झगड़ा भी करेगा, परिवार के लिए अन्याय नीति भी कर देगा, ऐसा सब होता है, ऐसा नियम है। ये चौथे गुण स्थान में अविरति ही रहते हैं, चाहे कोई भी हो। सामान्य अभक्ष का त्यागी होता है, सूक्ष्म अभक्ष का त्यागी नहीं होता। तो कुछ हुआ ना, कुछ का मतलब श्रद्धा के अनुसार एक अनंतानुबंधी कषाय एकत्व बुद्धि के अभाव रूप शांति का भोग तो करेगा। इसके भाव जो बाकी की 3 कषाय चौकड़ी रह गई है, उसका तो उसको परिणमन है, और परिणमन है तो सामने दिखेगा कि वो छिपाएगा भी नहीं, और मंजूर भी करेगा कि अभी मेरी परिणति अभी इस प्रकार की है, तो ये तो ज्ञानी है। किसी को दिखाने के लिए बात नहीं है। मान लो नहीं कह पाया, लेकिन अंदर में तो समझता है कि अभी मेरी परिणति में राग द्वेष के भाव बहुत जोरदार चल रहे हैं, आपके भी चल रहे हैं और पुण्य के भी चल रहे हैं, दोनों ही दोष है। ऐसा नहीं कि पुण्य भाव धर्म हो गया है। जो पाप के चल रहे हैं उसमें खेद वर्तता है। तो खेद वर्तता है, उसी का नाम तो ज्ञानी है। इसीलिए तो नहीं। और ज्ञानी किसको कहते हैं? भाई अपनी परिणति में कषाय चल रही है, मान कषाय चल रही है, लोभ कषाय चल रही है, मायाचारी चल रही है, और सबसे बड़ा शत्रु क्रोधाग्नि चल रही है, तो उसका खेद अज्ञानी को नहीं होता, और वो ऐसा समझता है कि मेरा अधिकार है, और वो अपने से नीचे उसको दबाना चाहता है, चाहे पुत्र हो या पत्नी हो, उसको दबा के चलता है। ज्ञानी ऐसा नहीं होता। किसी को दबा के चलने की भावना ही नहीं उसको, होता भी नहीं ऐसा। अस्थिरता का होता है तो उसका प्रयोजन उसको सुधारने का या उसका हित करने के लिए है, अहित करने के लिए नहीं है। और उसका भी खेद होता है कि जीव है, अनादिकाल का है, क्या करे, अज्ञान दशा में ऐसा होता ही है। और ज्ञानी भी हो गया तो भी उसकी परिणति में इस प्रकार का भाव तो होता है। जलेगा नहीं उसको देख देख करके, अपनी शांति भंग नहीं करेगा। हाँ, अज्ञानी करेगा। मैं तो व्रती हूँ, मैं तो यहाँ रहती हूँ, जैसे इस प्रकार है, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो कभी जले जाता है, जले जाता है, जलते ही रहता है। उसको जीना याद नहीं है, उसको जिन वचन एक भी मंजूर नहीं है, सीधा आती है, वो होश में नहीं है, बेहोश है, मोह में, शरीर में मगन, कषाय में मगन, और मुख्य रूप से मान कषाय में मगन। बहुत त्याग कर दिया हो, त्यागी हो बाहर में, तो उसमें किसी पे एहसान थोड़ी कर दिया। भाई आपको पहले त्याग किया है तो आपको थोड़ी बाहर में विकल्प कम हुए हैं, लेकिन इससे कोई सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। विकल्प कम होना कि ज़्यादा होना, इससे सम्यक दर्शन की महिमा नहीं है। उसमें तो जड़ कटना चाहिए। और शांति रस का स्वाद अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय शब्द ही वहाँ से लागू पड़ता है, इंद्रियों का काम नहीं उसका।
पांचों इंद्रियों से पार, पांचों इंद्रियों के विकल्पों से भी पार, चारित्र मोहि भाव से भी पार, अनादि अनंत आनंद का कंद सिद्ध भगवान जैसा आत्मा महापवित्र, ऐसी प्रतीति अंदर में अनुभूति पूर्वक पैदा होना, तब अविरत सम्यक दृष्टि होते हैं। मेरे से भाई ने प्रश्न किया था कि आप तो बहुत रहे गुरुदेव के पास, तो फिर आपने वहाँ देखा होगा कैसे खाते थे, क्या करते थे, कैसी दिनचर्या थी, उनका क्या था। आने को बताएंगे। अगर ये प्रश्न चालू रहा तो पूछेंगे, भूल जाएंगे तो आप कोई बात नहीं, याद दिला देंगे आप। याद दिला दोगे तो बता देंगे, अभी बता देते हैं। उनका जीवन जो है जैसे मुनिराजों का जीवन होगा, इस प्रकार का जीवन था, बहुत नज़दीक समझ देखा। हम तो विरोध करने गए थे स्वामी का, क्योंकि बचपन से पूजा पाठ करते थे तो बहुत अभिमान हो गया था हमको, अपन मूल दिगंबर है, मैं तो श्वेतांबर से आया। तो विरोध करने बैठे गए पहले दिन ही, और पहला शब्द उनका दिगंबर मुनिराज की महिमा, बस वहीं से हम गायब हो गए। पहला ही शब्द दिगंबर मुनिराज की वाणी है, दिगंबर मुनिराज का धर्म है, दिगंबर मुनिराज कहते हैं। इसमें सम्यक दर्शन के लिए भगवान आत्मा कह रहे हैं, भगवान आत्मा दिगंबर मुनिराज कह रहे हैं, तो ये जीव को परिणति में उछाल आता है, पावर आता है। उनने कभी कहा नहीं, न माना न मनाया कि मेरा चौथे स्थान से आगे बढ़ा है, कोई किसी को दिखाने की बात नहीं है। और फिर दिनचर्या देखते, जिन्हें भगवान के पूजा में आते, उसके बाद जिनराज की भक्ति होती है उसमें बहुत पूरे टाइम बैठते, उसके बाद पहले कमरे में जाके जैसे जहाँ बैठते थे ना, जैसे जहाँ बैठते थे ऊपर दिगंबर मुनिराज का फोटो रहता है, पहले जिनवाणी को ढोक देते, पूरी तरह से झुक कर के। हमने प्रत्यक्ष देखा है, ऐसा एक दिन नहीं हो कि वहाँ जाके ढोक दे, यस उसमें नहीं बैठते हो भक्ति में। और फिर जो बाहर में कैसा भी नहीं आ जाओ और कैसा भी प्रश्न करेगा तो खड़े हो जाए और उसको जवाब देते थे। हिंदी भाई हो? अच्छा, हिंदी में चालू कर दें। गुजराती हिंदी में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, और तत्काल हिंदी में चालू कर दें। कहने का मतलब ये है कि सरलता, इतनी सरलता के बस कल्पना से अपने नहीं पकड़ सकते हो। सरलता, सज्जनता, ईमानदारी, देव गुरु शास्त्र का जबरदस्त प्रेम, जिनवाणी का स्वाध्याय। जब हम उनसे मिलने जाते, 2 बार को रोज जाते, तो इनाम देते थे, उसको भी देते ही देते थे, बोल लेने का लालच भी देता था। फिर वो बैठ जाते थे तो वहाँ हम भी चले जाते साथ में, तो देखते रहते, तो वो तो शास्त्र खोल करके और पढ़ने में मगन हो जाते। कौन आया, किसने रोक दी नहीं दी, देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते थे। हाँ हूँ बस इतना बोल देता है कि किसी को ऐसा लगे कि हमको देखा नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम उछलता था, देखते से उछलता था। आज तो उत्तम क्षमा की बात करना है। हृदय में उत्तम क्षमा हमने देखी है, और दिगंबर मुनिराज को याद करके उनके बहुत सारे दृष्टांत सभा में कहते थे। ऐसे ऐसे उत्सर्ग होने के बाद भी वो अपनी उनकी परिणति में विकल्प नहीं, द्वेष नहीं, और आनंद में झूल रहे हैं। बाहर में इतना भी उत्सर्ग हो रहा है, देखो तो आनंद में झूल रहे हैं।
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का बहुत बार बार याद करते थे। चक्रवर्ती थे, मणिराज बन गए। अब उत्सर्ग आया, शुभम चक्रवर्ती, ये ब्रह्मदत्त, दोनों की बात आती है, ठीक है। सगर चक्रवर्ती। दोनों बात आती है, वो सगर चक्रवर्ती का याद एक ही था। दोनों की बात आती है, दोनों की बात आती है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने तो रसोइये के ऊपर कड़ाव डाल दिया। शुभम चक्रवर्ती से चक्रवर्ती के बाद नाम है। गुस्से में 365 दिन 60 दिन साल के उसमें सोचने का काम है उसका कि आपको क्या भोजन बनाना है। जो सर्वोत्तम भोजन होएगा उसको ही रखेंगे वहाँ, और अलग टाइप का होना बिल्कुल ऐसा भोजन करते थे और समय करते थे। ये मानेगा इतना भोजन करा होता है ऐसा आहार संज्ञा है, जो भोजन करना ही है और अपने पाप पुण्य भाव का उदय है तो उसका भोग क्यों नहीं करे। जिनवाणी कहते हैं भोग करते हुए निर्जरा होती है ज्ञानी। देख लो जिनवाणी पढ़ो, ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है, क्योंकि ज्ञानी को समर का जन्म तो समय दर्शन में अविरति में हो गया है और उसी क्षण उसकी परिणति में एक कषाय के भाव की शांति चालू हो गई। तो बाहर में तो उदय आएगा कि नहीं आएगा पुण्य का, उसमें रस नहीं है। तो उसको दूसरे क्यों जलते हैं। नहीं, उसको उसमें सुख अरे नहीं। उसको नहीं, उसको देख देख करके जलते क्यों हैं। क्या नाम बोल गया मैनेजर साहब का, विजय राजेश। राजीव राजीव क्या नाम, राजीव राजीव भाई, राजीव गांधी तो नहीं। हाँ, बहुत अच्छा करेगा, वो नाम नहीं रखना आपने, बेईमानों का नाम नहीं रखना चाहिए। वो है तो अपना अलग ही छवि अलग है आपकी। यहाँ जैन धर्म में ईमानदार चाहिए, पहली बात ये है। या राज्य करते हो ना उसमें भी ईमानदार चाहिए, जनता का पैसा है, जरा सा भी आप अपने वापर लो या अपने उसके साधन के लिए या चुनाव के लिए, ये तो गलत बात है। तो धंधा बना लिया, धंधा है क्या है, सेवा के लिए आए हो आप, जनता की सेवा करोगे तो जनता के पैसे का अपने उपभोग करने लग जाओ, सेवा क्या करेगा, और डर ही नहीं फिर उसको। यहाँ भी ऐसे ही है, आप जिनवाणी पढ़ते हो तो आपकी शांति के लिए, अब उसके लिए मान साधो, दूसरे के लिए दूसरे का इज्जत बिगाड़ो, दूसरे का ये करो, ये अनीति अन्याय कैसा है। ऐसा किसी ज्ञानी को नहीं होगा, अभिप्राय में बिल्कुल नहीं होगा। तो सब हो गया तो क्या साथ है, रसोइये का क्या हुआ। ये प्रश्न खड़ा है कि नहीं है, क्या हुआ रसोइये का, क्या नाम, विजय भाई। है? विजय भाई। विजय भाई। सब एक शरीर के लगते हैं मेरे को, जितने लोग हैं ना यहाँ पे आपके, सब एक शरीर की सूरत, एक शरीर का काम, एक शरीर का व्यवहार, एक शरीर का प्रेम। सारे तमिलनाडु के लोगों की ये हालत है, सब प्रेमी, प्रेम प्रेम मेहनती। खाली उससे कह दिया, जिसने रसोईया था स्वर्ग में गया और वहाँ पे उसने पहचान लिया कि इनने मेरे को डाल दिया था धर्म, अब बदला लेना है। वहाँ आया, खूब उपसर करेगा, कुछ असर ही नहीं हुआ। कैसे असर हो, सम्यक दृष्टि पे क्या करें, उदय भी नहीं था। वो स्वर्ग में गए थे।
है। रसोईया स्वर में है संकलित भाव से मरा तो भी बोलता है। अच्छा, क्या क्या वो देव हुआ क्या? हुआ ना? वो रसोईया हाँ हुआ ऐसा, आपने पढ़ा होगा ना प्रथमा निबंध। नहीं, वो पता है लेकिन बाद में वो उसका क्या हुआ वो ध्यान में बात का नहीं तो है। बताते ना अभी। जी, नहीं वो संकलित भाव से मरा होगा ना। अरे तो फिर बता तो रहे हैं, जी, संकलेश भाव से तो मरा, लेकिन इसके जो उपसर्ग हुआ है, जिसने उपसर्ग किया है वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी हो गया मैं देव हो गया, ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ। अब उसने उसका देह में उसका बदला लेने का उसको भाव हो गया, ज्ञानी को भी हो जाता है। और वो का उदय है और कुबेरी है तो भाव हो जाता है। सम्यक दर्शन हो तो नहीं हो तो भी हो जाता है। अब वो इस पर उपसर्ग लागू नहीं पड़ा है, तो उसने कहा कि नमोकार मंत्र लिखा कि ये नमोकार मंत्र अगर उलांग देंगे या पाँव लगा देंगे तो फिर इस पर कोई असर नहीं होगा। बस सिर्फ इतनी दृढ़ता चाहिए सम्यक दर्शन में कि नमोकार मंत्र मैंने जान है अपनी, नमोकार मंत्र मैंने परम सर्वोत्तम मंत्र है, परम मंत्र है। अगर हृदय में किसी जीव के रह गया है, दृढ़ता भी आई है तो उसकी सुरक्षा का गारंटी है। वो नहीं असर हुआ तो उसने क्या करा कि पानी पे लिख दिया और उसके सामने कहा कि नमोकार मंत्र लिखा है, अब तुमको अगर बचना है तो इसके ऊपर पाँव रख दो, इस मंत्र पे पाँव रख दो, नहीं तो मैं तुमको सजा दूंगा। मैं वही रसोईया हूँ, तुमने मेरे को गरम गरम जला दिया था। अब ये क्या करे, उसने पाँव से वो मंत्र जो है उसने पाँव रख दिया, सीधा 7वें नरक में गया। उसी क्षण उसी क्षण कहने का अर्थ है कि जैनी है और नमोकार मंत्र की श्रद्धा नहीं है हृदय में तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और यदि श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि भी है, या नहीं है तो हो भी जाएगा, लेकिन सुरक्षा की गारंटी है उसकी। कैसे सुने जी ये बात? हे भजन है, नमोकार मंत्र है प्यारा, बोलना। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। एक बार हम स्वाध्याय करते थे, क्या आप सिखाते हो हमको नमोकार मंत्र याद नहीं है क्या? बोलते तो है रोज, तो उसको क्यों कहते हो कि हमको श्रद्धा नहीं है कि यह नहीं है? भाई नमोकार मंत्र जिसके हृदय में बैठता है वो सम्यक दृष्टि उसी क्षण हो जाता है। तो क्या होते अनंत भगवान, क्या होते दिव्य शांत सिद्ध भगवान आचार्य परमात्मा मुनिराज, कैसे होते हैं? अगर आपको इसकी श्रद्धा बैठती है तो उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान शायद शुरू हो जाता है। लाखों को तारा नहीं, अनंतों को तारा है और तारेंगे। जिसको बोल रहे हो है कि नहीं अनंत भगवान, अगर है तो उन्हें देखा जैसा होगा, तुम करोगे वैसा होगा, ऐसा कैसे संभव है? असंभव। मानता है कि मैंने किया है, वो कह रहे हैं कि पुण्य से धर्म होता ही नहीं, तो आप देह की क्रिया व्यवहार की क्रिया कर करके और बहुत बड़ा भारी उसकी लाइन लगाते हो और मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ, और यह दूसरे जो अविरत समय दृष्टि है वो धर्मात्मा नहीं है। भूल है। क्या भूले इसमें? अविरत समय दृष्टि को एक व्रत नहीं है, और उसको अनुव्रत या महाव्रत चल रहा है। द्रव्यलिंगी मुनिराज है, जंगल में बैठे हैं, द्रव्यलिंगी अनंत बार बन गया जी, सम्यक दृष्टि है।
अनंत बार हो गया ऐसा तो कभी श्रद्धा ही नहीं हुई नमोकार मंत्र की। एक की भी 5 है, 5 में से एक की भी श्रद्धा हो जाए, मुनिराज की श्रद्धा हो जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। तो भी ज्ञानी। कठिन बात है पंडित जी, बराबर। क्या बराबर बोल दिया एकदम। पांचों में से एक की भी श्रद्धा हो जाए तो काम हो जाए। हाँ, काम हो जाए मतलब मतलब सम्यक दर्शन हो जाए, मोक्ष मार्ग में लग जाए। हाँ ये बोलो आप, काम हो जाएगा मतलब वक्ता बन जाए ना, लोग सुनने लग जाए, ये काम नहीं है। सम्यक। इसलिए उपसर्ग विजेता सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान से हो जाता है। व्यवहार से अर्थात अभिप्राय से, अर्थात जितना बने उतना निर्भय तो रहेगा ही रहेगा, पर निराकुलता भी चलेगी उसको। ऐसा भी उपसर्ग आ जाओ, घर में चाहे जैसा हो जाओ, देख रहे हैं अपन बहुत पानी गिर गया, आका काका मकान सुहा, परिवार देखते देखते चला जाए, नहीं जा सकता है भाई। सबका जाता है तो सम्यक दृष्टि का भी तो जाएगा, हो सकता है ना। हो सकता है। तो क्या करेगा, पानी वाले पानी बरसाना तो भगवान बरसा रहे हैं। ज़्यादा पानी आ गया है तो आ गया है, दे गए है तो जिसका उदय है, कोई बच जाता है, कोई बह जाता है, कोई मर जाता है। तो संसार में तो जीव है अज्ञान दशा में भटकते ही रहा है, भटकते ही रहता है, भटकेगा ही अनंत काल तक। फिर जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक सुरक्षित नहीं है, ऐसे ही होता रहेगा। और वो कलपता ही रहेगा, अपनता करते रहेगा अनंत अनुबंधी क्लेश। तो ये 84 लाख जो है 4 गति बंद नहीं होने वाली है। सम्यक दृष्टि ऐसा होता नहीं है, उसको दृढ़ता हो गई है, उपसर्ग आ गया है तो अपना उदय देखता है, उसका सामना करने के लिए मेहनत भी करता है, लेकिन फिर स्वतंत्र छोड़ देता है। ऐसे ही होना था, आयु पूरी होना थी, देह छूट गया। मेरे उपसर्ग आना था इस प्रकार का, परिवार पे आना था, आ गया है। दीन हीन नहीं होता है भिखारी, डरपोक, ऐसा डरे वैसा डरे और दूसरे को डरा दे। बहादुर होना चाहिए, जेनी है वो सामना करने की ताकत आना चाहिए ना उसमें। जेने का आएगा भी, जेनी का मतलब जीतता है, भय को जीते, विभाव को जीते। फिर लक्षण तो दिखना चाहिए जेनी के। एक दिन के पूजन का फल जो है वो सरस्वती लिख नहीं सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते। एक दिन जो जिनराज के दर्शन करने आ गया, उसके जो पुण्य बन गया, उसके वैभव का आगे क्या होगा, उसका किस बंद हो गया है, वर्णन करने की ताकत सारे जगत के पेड़ को, वनस्पति को कलम बना दो और जमीन को कागज बना दो और लिखो तो उसको कैसा पुण्य बन के कैसा उदय आ जाएगा। एक दिन खाली भगवान की पूजन करने, खाली पुण्य भाव। सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की तो बात हो गई, खाली पुण्य भाव। क्या भजन है ना वो, क्या है, कौन सी? जानू नहीं, चाय का जानू नहीं, कागज। सारी पृथ्वी कागज बनाओ, समुद्र जल की शाही बनाओ, वनस्पति की कलम बनाओ, पूरा हो न बखान प्रभु तेरो कैसे करो गुणगान। ऐसी भक्ति हर सम्यक दृष्टि को भगवान की, मुनिराज की होती ही है। अगर नहीं हो तो सम्यक दृष्टि है नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि हो, बाहर में कितने उपसर्ग में रहता हो,
कितने विकल्प भी होते हों वो भी अंदर में पंच परमेष्टि की श्रद्धा भक्ति हिलेगी नहीं। और अज्ञानी भी है लेकिन पंच परमेष्टि की भक्ति है, पूजन है, दर्शन है, तो भी उसके पुण्य का उदय का पार आएगा, पार नहीं आने वाला है। इतना भरोसा आता है तो ये दिगंबर देवी है। भरोसा नहीं आता है तो ये है तो सही लेकिन होश में नहीं है कि अपन कहाँ आ गए हैं, कैसा धर्म मिल गया है। इसके अंदर के वैभव की तो बात ही अलौकिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्यक दृष्टि के चारित्र मुँह को देख करके कल्पना बंद कर दो, और इतना बहुत धन्यवाद है उसको। उसकी आलोचना बंद कर दो, कैसा खाता है, कैसा ब्याह शादी करता है, कैसे लड़ाई झगड़े करता है, करेगा वो। बालक है, बालक के हिसाब से तो रहेगा। उसने कब कह दिया कि मैं मुनिराज हो गया, कि पंचम स्थान हो गया? कहता भी नहीं है, मानता भी नहीं, मनवाता भी नहीं है। पंडित जी जस्ती है बात, ऐसा कैसा होगा? सम्यक दृष्टि होने से खाली नमो का मंत्र की खाली सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ हो, लेकिन भक्ति है उसको भगवान की, जिनवाणी माता की। माता के गोद में जाए और सुरक्षित नहीं होगा, हो नहीं सकता। हो नहीं सकता ऐसा। भाव की बात तो बहुत दूर है, खाली ऐसे भी माँ के पास अच्छा सुरक्षित नहीं होएगा तो कहाँ होएगा? कैसा भी गेले आओ, कैसा भी गेले हो तो भी सुरक्षित होएगा। नहीं ऐसा ही है। बड़ा हो जाए, माँ समझ जाए कि बहुत कपटी है, मायाचारी है, बप मारता है, बप चलता क्या है, चलता किधर है, मन क्या, तो भी उसको प्रेम देगी, सुरक्षा तो करेगी, तो भी सुरक्षा करेगी, कैसे भी सुधारने के कहेगी, डांटेगी, पीटेगी, मारेगी, या नहीं सुधरता है तो भी प्रेम तो देगी। जन्माणी माता है, कोई भी जीव आ जाएगा तो उसको प्रयाग नहीं मिले तो जन्माणी में आया ही क्या है? ये तो वक्ता ऐसा है मूर्ख, तो प्यार देना याद नहीं उसको, जीव को आते से उसको मैं वक्ता बड़ा हूँ, नहीं तुम बड़े हो, आगे भगवान के पास गजब कर दिया भाई हमने, और क्या कर सकते हैं? 3 लोग के नाथ के दरबार में आ गए, भगवान की भक्ति करने लग गए, पूजन करने लग गए, भजन बोलने लग गए, जन्माणी को सुनने बैठ गए, कमाल कर दे। कमाल कर दिया है। इतना टाइम कैसे निकाल लिया? इतना टाइम निकाल लिया, बहुत बड़ी बात है। खुद के लिए, हम्म? खुद के लिए अरे खुद के लिए निकाल लिया टाइम। वो खुद का नहीं समझे, भले ईमान का शायद दुष्ट होता हूँ, लोगों को दिखे कि मैं धर्मात्मा हूँ, या नहीं दिखे पर अपन कुल में आए तो चलो तो सही, हाँ तो भी अच्छा है। तो भी अच्छा है। कैसे समझाएं? इसलिए आज का दिन उत्तम क्षमा का दिन है। अपना हृदय पवित्र हो, दूसरे के दोष तो दिखे लेकिन उसको अपन क्यों ग्रहण करें? उसके हाल पे छोड़ दो उसको। अपन तो प्रेम दो, उसको संभालो। और सबसे बड़ी बात है कि अविरति सम्यक दृष्टि को देख करके आप मत कल्पो, इतनी मेहरबानी कर दो। आप मैं व्रती हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये छोड़ दो। महाव्रती हूँ तो भी कुछ नहीं कीमत है दिगंबर धर्म, सम्यक दर्शन की कीमत है। जीव को आत्मा का प्रेम हो जाए, अपने आत्मा का, महा भटकता 84 लाख योनि में जन्म मरण का पार नहीं है। आगे आए उसको जिनवाणी की बातें, कुछ आत्मा की बात सुहाने लग गई, प्रश्न पूछने लग गया, विचार करने लग गया। मामूली बात है जिनवाणी सुनने बैठना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। पुराने लोग बैठे ना तो दिख रहा है, नए बच्चे की हालत बहुत खराब है। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो बहुत ज़्यादा मूर्ख देखता हूँ। उसको बाप का ही विनय नहीं है तो माँ जिनवाणी का तो कहाँ से करेगा वो? माँ का विनय नहीं है, माँ को नौकरा नहीं समझता है, काम कराया जाओ, उसकी दया नहीं।
मंदिर तो आता ही नहीं, पहली बात आ जाए तो बड़ा भारी जैसे हो गया है। वो तो ठीक है, उसका बाप भी नहीं आता है ना, वो क्या करे बेचारा। हालत बहुत ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है। बहुत भाग्यशाली है जीव, अपने मन में क्षमा भाव धारण करते हुए, आलोचना की कोई बात नहीं समझते हुए, उसको करुणा की भाषा समझ जाओ। सबकी परिणति में ऐसा आनंद उछले, इस भावना के साथ आज की बात को ही करते हैं।